ऑनलाइन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 12th मैट्रिसेस चैप्टर 3 में आज हम ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो, शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं। ये ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है टॉपिक। अब ये क्या चीज़ है, कैसे हम फाइंड करते हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। अब स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स वी कैन स्टार्ट। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A। मतलब आप रोज़ और कॉलम्स को रोज़ को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को रोज़ को कॉलम में बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगे। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। इसका मतलब अगर ए आई जे एलिमेंट है ए का, तो उसके ट्रांसपोज का एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ए जे आई हो जाएगा। और अगर एम क्रॉस एन ऑर्डर है ए का, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर एन क्रॉस एम हो जाएगा, उलट जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रोज़ और कॉलम्स बदल जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज, ये सिंबल है ऊपर कॉमा की तरह लगा हुआ है, और ये ए टू द पावर टी भी लिख सकते हैं, ए रेस टू पावर, मतलब दैट मीन्स ए ट्रांसपोज। अब कॉमा वाला सिस्टम हम लेके चलेंगे। In other words, if A is equal to A I J M cross N, then A transpose, अब A transpose में रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जा रही हैं, तो क्या होगा, A J I हो जाएगा और N क्रॉस M इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या है ट्रांसपोज? सिंपली चेंज द रोज इनटू कॉलम्स, तो उसमें J जो है और I ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो A I J की जगह A J I हो जाएगा ट्रांसपोज में, ऑर्डर M क्रॉस N की जगह N क्रॉस M हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल है। अब A इज इक्वल टू, ये 2x3 मैट्रिक्स है, दो रोज और कॉलम्स हैं, पहली रो है 1 2 2, दूसरी रो है 4 7 6। अब अगर इसका हम ट्रांसपोज करें A ट्रांसपोज, तो रो जो है वो कॉलम बदलेगी, तो पहली रो जो है 1 2 2 वो पहली कॉलम हो जाएगी, 1 2 2 फर्स्ट कॉलम हो गया। दूसरी रो जो है 4 7 6 ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, 4 7 6। आप देख सकते हैं यहाँ ए ट्रांसपोज है। अब आप देखिए इसमें कि जो ट्रांसपोज हमने निकाला उसमें 3 रोज और 2 कॉलम हो गए, और ओरिजिनल में 2 रोज और 3 कॉलम्स थी, मतलब ऑर्डर बदल गया। और जो उसमें A11 था या A21 था, इसमें ये 1 2 हो गया, या A12 जो था इसमें ये 2 1 हो गया। तो यहाँ पे A जे आई हो जाता है, ऑर्डर M क्रॉस N की जगह N क्रॉस M हो जाता है। तो सिंपली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ रोज़ को, जैसे फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो आप, सेकेंड रो है तो उसको सेकेंड कॉलम में लिख दो, तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ B हमने लिया है 3x2 मैट्रिक्स, अब इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो जब 3x2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो 2x3 मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखिए पहली रो 2 1 है, जिसको हमने पहला कॉलम 2 1 कर दिया, दूसरी रो 5 2 है, उसको दूसरा कॉलम 5 2 कर दिया, तीसरी रो 4 1 है, उसको तीसरा कॉलम 4 1 कर दिया। तो अब ये B ट्रांसपोज हो गया। अब आप देखिए कि B का जो ऑर्डर है वो 3x2 है, लेकिन B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जा रहा है, 2x3 हो जा रहा है, तो ये ऑर्डर भी बदल गया। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, व्हाट द प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फॉलो। तो फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर वी हैव, अब पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, मतलब एक बार ट्रांसपोज किया फिर उसी का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो वो मैट्रिक्स फिर से वही मिल जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है। सो ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। दूसरा स्केलर मल्टीपल है, देखिए के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, के इज़ एनी कांस्टेंट, मतलब हम कोई स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो ट्रांसपोज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सम रूल में है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, दैट इज़ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फोर्थ है ए बी ट्रांसपोज, दैट इज़ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि ये ए बी होल ट्रांसपोज दैट इज़ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का रिवर्सल रूल कहलाता है। मतलब ए बी ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज की।
अब आगे इसका वेरिफिकेशन होगा, प्रूफ हमको नहीं करना है, हमको वेरीफाई करना है इनको। अब जैसे देखिए ए है 1 2 2 4 7 6 जो पिछले एग्जाम्पल में था, एंड बी इज इक्वल टू 3 1 6 माइनस 2 3 4। ये दोनों ए और बी दोनों ही 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब इनके हेल्प से हमको वेरीफाई करना है ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी प्लस बी ट्रांसपोज, के बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज। अब देखो आप सॉल्व कैसे करेंगे हम। ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज अगर हम निकालें, ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज, ए देखिए यहाँ पे 1 2 2 पहली रो है तो उसके ट्रांसपोज में ये पहला कॉलम हो जाएगा, तो 1 2 2 पहला कॉलम हो गया। दूसरी रो है 4 7 6 तो ये कॉलम हो जाएगी सेकंड 4 7 6, तो ये ट्रांसपोज हो गया ए का। अब इसका हम फिर से ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ये राइट साइड में। अब देखो तो ट्रांसपोज ऑफ दिस 1 4 2 7 2 6 तीन रोज का। अब ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो पहली रो है इसके में 1 4 वो पहला कॉलम हो जाएगा 1 4, दूसरी रो जो है 2 7 वो दूसरा कॉलम हो जाएगा 2 7, तीसरी जो है 2 6 वो तीसरी कॉलम हो जाएगी 2 6। तो ये हमने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला है। आप देख सकते हैं कि दिस इज ए, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है यहाँ ये दोनों ही सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इटसेल्फ, तो ये वेरीफाई होता है। दूसरा ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो अब देखिए ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज पहले लिख दिया गया। अब ए ट्रांसपोज क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पहला रो जो है पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, मतलब वो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। सिमिलरली बी ट्रांसपोज को क्या हो जाएगा, पहला कॉलम होगा 3 1 6 जो यहाँ रो है, और दूसरा कॉलम हो जाएगा -2 3 4। यहाँ पे आप देखिए ये ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज लिखा गया। नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो ये आपको मिल गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए प्लस बी हम निकालें तो ये ए प्लस बी हो गया, ये दोनों को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 4 3 8 2 10 10, मतलब ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इनका प्लस हो गया। अब इनको सम हम जब करेंगे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज यहाँ लिखा हुआ है देखिए 4 3 8 2 10 10, ये दो रोज हैं जिनका ट्रांसपोज करने पे पहली रो 4 3 8 पहला कॉलम हो जाएगा 4 3 8, दूसरी रो 2 10 10 ये दूसरी कॉलम हो जाएगी 2 10 10, तो ये दूसरा हो गया। पिछले स्लाइड से यहाँ पे पहला भी लिखा हुआ है, पहला जो हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड किया था 4 2 3 10 8 10, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये 1 और 2 दोनों एक साथ आप देख सकते हैं। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये यहाँ वेरीफाई होती है दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बी, तो हमने के को मल्टीप्लाई किया। अब स्केलर मल्टीपल क्या होता है, हर एक एलिमेंट को हम के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3k 6k -2k 3k 4k ये आ गया के मल्टीप्लाई करने। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो पहली रो है वो पहली कॉलम 3k 1k 6k ये हो जाएगा, दूसरी रो -2k 3k 4k दूसरा कॉलम हो जाएगा। अब यहाँ k को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दैट इज़ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो उसको कॉमन लिया जा सकता है सारे एलिमेंट से, अगर सभी में है तभी ले सकते हैं, ठीक है। तो और जब इसको हम अलग कर लिए तो ये बी ट्रांसपोज आ गया, और बी ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, आप देख सकते हैं बी ट्रांसपोज क्या है, यहाँ से ये बी ट्रांसपोज है 3 -2 1 3 6 4, और यही मैट्रिक्स आपको वहाँ पे मिला है, सो दैट इज़ द के बी ट्रांसपोज। तो थर्ड प्रॉपर्टीज इज वेरीफाइड हियर। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए ये फोर्थ जो रिवर्सल रूल है, ये एग्जांपल जो है उसमें रिवर्सल रूल जो ट्रांसपोज का है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस का तो थोड़ा सा लेंदी है। ए दिया हुआ है -2 4 5, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा -2 4 5 कॉलम, मतलब कॉलम है तो रो हो जाएगा, मतलब ए इज -2 4 5 ए कॉलम मैट्रिक्स। सो इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज -2 4 5 -2 4 5 will be a row matrix. Similarly B ट्रांसपोज 1 3 -6 है, ये B अगर 1 3 -6 है तो
अब ए बी हमको पहले फाइंड करना प्रोडक्ट। तो देखिए ए जो है वो 3x1 है, बी 1x3 है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 3x3 का। अब रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन ये होता है, ए बी हमने फाइंड किया है। मल्टीप्लिकेशन आप अब तक तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फर्स्ट रो है पहले का -2, अब वो तीनों ही कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 -2 × 1 -2 हो जाएगा, -2 × 3 -6 हो जाएगा, -2 × -6 12 हो जाएगा। इस तरह से ये ए बी फाइंड किया। अब इसका ट्रांसपोज देखिए, जो कि 3x3 ऑर्डर है तो ट्रांसपोज का भी ऑर्डर 3x3 होगा। तो ये इसका ट्रांसपोज निकाला गया, आप देख सकते हैं। अब उल्टा हम करेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये तो बी ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ रहा है यहाँ पे। 1 3 -6 ये बी ट्रांसपोज हो गया, -2 4 5 ये ए ट्रांसपोज हो गया। पहला वाला कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा वाला रो मैट्रिक्स। पहले का ऑर्डर 3x1, दूसरे का ऑर्डर 1x3, तो फाइनल का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 3x3। अब यहाँ भी फर्स्ट रो है 1, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 × -2 -2, सिमिलरली 1 × 4 4, 1 × 5 5, सिमिलरली बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके ये दूसरा हमको मिल गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मिला, और यहाँ पे हमने ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज निकाला है, ये 1। तो ए बी होल ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों ही आप देख रहे हो कि सेम आ रहे हैं अगर आप इनको मैच करो तो। यहाँ पे देखिए पहली रो -2 4 5 है, और यहाँ इस स्लाइड में भी लिखा है -2 4 5, यहाँ भी -2 4 5 है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही क्या हैं, सेम है। सो दिस रिवर्सल रूल इज आल्सो वेरीफाइड, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज A transpose. So these are the properties of the transpose of the matrices. Now this is exercise 3.3. अब ये 3.3 के क्वेश्चंस जहाँ तक ट्रांसपोज और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं वो दिए गए हैं, आपको इनको बनाना है, ठीक है, सॉल्व करना है। नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब इस जो एक्सरसाइज है इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसको आप इतना सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितनी चीज़ें बताई गई हैं उनको यूज़ करके इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार रिकैपिचुलेशन हम करते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। अगर हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा मैट्रिक्स का। ऑर्डर भी बदल जाता है, अगर m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा। पोजीशन भी एलिमेंट का बदल जाता है, अगर ए आई जे कैपिटल ए का कोई एलिमेंट है तो उसके ट्रांसपोज में वो ए जे आई हो जाएगा, उसका पोजीशन बदल गया। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, के ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज वेयर के इज ए स्केलर, ए बी द प्रोडक्ट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दिस इज द रिवर्सल रूल। तो ये ध्यान रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कैसे फॉर्म करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ 3.3 के इतने क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट में हम बाकी करेंगे। और एक बार फिर रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।